हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ऑन आ स्क्वायर्ड पेपर स्केच दी फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे 4-5 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें एक स्क्वायर्ड पेपर पर इसे देखना है। तो पहला क्या कहता है? आ ट्राइंगल विद आ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। इस तरह से ये हमारा BCDE पार्ट दे रखा है। उसके बाद में एक हिंट दे रखी है, इट विल बी हेल्पफुल इफ यू फर्स्ट ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड देन कंप्लीट द फिगर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये आसान हो जाएगा अगर मैं पहले जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं, उसके बाद में जो है वो फिगर बनाऊं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक स्क्वायर्ड पेपर ले लिया। अब अगर यहाँ पे हम इसको इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पे क्या कहता है? पहला, आ ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री होगी, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है इस तरह से ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ए वाला पार्ट। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, यानी इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इस तरह से हल्का हल्का सा ड्रॉ कर लें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कब होगी? जब इधर वाला फिगर और इधर वाला फिगर एग्जैक्टली सेम हो। तो हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे कि ऊपर नीचे तो सेम हो लेकिन इधर और इधर सेम ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे और एक यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला इस तरह से, अगर हम इस तरह से ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। और इसके लिए क्या करेंगे, इस फिगर को कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, ये 2 पार्ट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे भी हम 2 पार्ट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर इन पॉइंट्स को जो है वो हम मिला देंगे इस तरह से और इस तरह से, फिर इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसके अलावा इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और हम इसको मान लेते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए इसके पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। बी वाला पार्ट क्या दे रखा है? अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों सिमेट्रिक लाइन हो। तो एक ऐसा कौन सा हो सकता है? 2 ही हो सकते हैं, एक तो स्क्वायर होता है और दूसरा रेक्टेंगल होता है। एक और होता है जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस क्या होता है? जिसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो उसके डायगोनल्स हैं। तो अगर हम उसके डायगोनल्स को इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना लें तो वो भी एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आसानी के लिए जो है वो स्क्वायर ही बना लेंगे। तो यहाँ पे बी वाले के लिए हमने क्या किया, एक तो पहले इसने हिंट में दे रखा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री हम पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितने हमने पार्ट्स लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग 6 तक लेंगे क्योंकि 3 काउंटिंग में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये सेंटर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पार्ट हो गए। तो अब हमें एक फिगर बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक स्क्वायर बना लेंगे यहाँ से। उसके बाद में इस तरह से यहाँ से बना लेंगे और फिर इस तरह से यहाँ से बना लेंगे। उसके बाद में इस तरह से यहाँ से बना लेंगे। तो ये एक हमारा फिगर बन गया जिसकी एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? सी वाला ऐसा दे रखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो अब यहाँ पे देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं हम। चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो पर वर्टिकल ना हो, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं। यहाँ पे हमने
इस तरह से ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद में हमने एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ले ली, 1 2 3 4 यहाँ से। तो ये हमने सिर्फ ऐसे ही ली ताकि जो है हम देख सके कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ना है। तो अब यहाँ पे देखो, इस तरह का हम कौन सा फिगर बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट से बना लेते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो अब अगर हम इस लाइन पे पॉइंट ले रहे हैं तो ये वर्टिकल लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये जो दूसरा पॉइंट होगा वो इससे थोड़ा ऊपर ले लेंगे। तो हमने ये यहाँ पे ले लिया, ठीक है। हमने एक यहाँ पे लिया, एक थोड़ा ऊपर ले लिया। अब चूंकि इसको हमें सिमेट्रिक लाइन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इधर साइड में यहीं इन्हीं की पोजीशन पर हम पॉइंट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 2 पार्ट्स के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स के पार्ट ले लेंगे, 2 पार्ट्स के बाद पॉइंट ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हम 4th पॉइंट ले लेंगे। और अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। एक तो इस तरह से मिला देंगे, दूसरा इस तरह से मिला देंगे, तीसरा इस तरह से मिला देंगे, और फिर इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो डी वाला पार्ट हमें क्या कहता है, अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे कह रहा है कि एग्जैक्टली 2, हम तो क्या मान लेते हैं कि उसके पास वर्टिकल होगी और हॉरिजॉन्टल होगी। तो हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से। पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमने बना ली इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तो हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली। दूसरी क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 यानी इसकी वर्टिकल बना लेते हैं। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 पार्ट्स की हमने इस तरह से बना ली। अब यहाँ पे डी वाले पार्ट को हम ये चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे ये बोल रहा है एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके पास 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम रेगुलर हेक्सागन नहीं बना सकते, यानी ऐसा हेक्सागन नहीं बनाएंगे कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हों, क्योंकि उसके पास फिर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हेक्सागन बनाएंगे ये हम इस तरह से बनाएंगे कि इसकी ये वाली साइड यानी ऊपर वाली इस तरह से, और इसकी नीचे वाली साइड यानी ये वाली, इनको हम सेम ले लेंगे इस तरह से। और इनकी जो बाकी की साइड्स हैं उनको हम अलग सेम ले लेंगे। इसको थोड़ा और बड़ी कर लेते हैं हम लाइन को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस पॉइंट के साथ मिला देते हैं और इसको भी इससे मिला देंगे। फिर इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक हेक्सागन बन जाएगा इस तरह से, और इस तरह से, फिर ये इस तरह से, उसके बाद ये इस तरह से। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी होंगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी। ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, ये वाली जो साइड्स हैं ये सब चारों इक्वल होंगी। तो यहाँ पे ये हमारा एक ऐसा हेक्सागन है जो जिसके पास सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, डी वाला। डी वाला कहता है कि अ हेक्सागन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर्ड पेपर वाली कॉपी ले लेते हैं। तो किस तरह से हम हेक्सागन बनाते हैं, पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं। अगर हमें बिल्कुल परफेक्ट हेक्सागन चाहिए है तो हम क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद में उसकी हेक्सागन की साइड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे हम कंपास रखते हैं, इस साइड में बना लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से कंपास रखते हैं और ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक डायामीटर बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक डायामीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोटेक्टर हम उठा लेते हैं। अब प्रोटेक्टर से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि देखो यहाँ पे जो हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन के पास कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। और उसके कितने वर्टेक्स होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं। तो इसका मतलब हमें इस तरह के कितने डायामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, 6 डायामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। 6 की नहीं, 3 की डायामीटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक डायामीटर 2 वर्टेक्स को बना देगा। तो यहाँ पे 3 डायामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ये जो एंगल होता है ना, ये कितना होता है, ये हमारा होता है 360 डिग्री। तो अब अगर हम दूसरा डायामीटर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये एक एंगल आएगा। तीसरा बनाएंगे तो ये एक एंगल आएगा, और फिर खुद ब खुद बाकी के 3 एंगल बन जाएंगे। तो टोटल कितने एंगल बनेंगे, 6। तो यहाँ पे इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 जा 36 यानी 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायामीटर होंगे उनके बीच का एंगल हम कितना लेंगे, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री पर इस तरह से ये डॉट लगा देंगे, और इधर 60 डिग्री हमारा कहाँ पे है, इधर है, यहाँ पे इस तरह से डॉट लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, और इधर जो है ये किस तरह से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हेक्सागन के हमें वर्टेक्स मिल गए। वर्टेक्स हमारे क्या होंगे हेक्सागन के, ये वाले पॉइंट्स, ये हमारे वर्टेक्स होंगे हेक्सागन के। इनको हम मिला देते हैं तो हमें एक रेगुलर हेक्सागन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे इसको मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद में इन पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद में इन पॉइंट्स को मिला देंगे हम इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक हमारा हेक्सागन बन गया। पहले तो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी जो ये हमारी वर्टेक्स से होके जा रही हैं, और बाकी की 3 क्या होंगी, इसकी साइड्स को इक्वली डिवाइड करते हुए जाएंगी। ठीक है, तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी हो जाएंगी। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।